नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल लॉर्ड शिवा योगा एंड मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है योग और हमारा जीवन। योग क्या है? बेसिकली हम सभी जानते हैं कि आज के समय में योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हर किसी को है। योग की शुरुआत तब होती है जब हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने देखा कि हम जीवन में अलग अलग स्तर पे कार्य करते हुए अलग अलग तरह की परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। यानी कुछ लोग शारीरिक रूप से परेशान हैं, कुछ लोग भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से संतुलित नहीं हैं, और इन वजहों से हम अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम एक बैलेंस, एक संतुलित लाइफ नहीं जी पा रहे। तो अपनी समस्त शक्तियों, अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए, अपनी संपूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए और इस प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ने के लिए जो रास्ता, जो तरीके बताए गए, उसे हम योग के नाम से जानते हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, एडिशन। किस चीज़ से जुड़ना? योग कहता है कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। यानी हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और यदि आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक किसी भी तरह का विकास और संतुलन चाहते हैं तो आपको अपने इन 5 मूल तत्वों से जुड़े रहना आवश्यक है। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप ओपन एरिया में जाइए, पार्क में जाइए, बगीचों में जाइए, खेतों में जाइए, टहलिए, नंगे पांव चलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी लीजिए, नेचुरल जो वाटर है, प्राकृतिक जल है, उसको पीजिए, उसमें नहाइए। तो आप देखेंगे एक जनरली आपका जो जनरल हेल्थ है वो अपने आप सुधरने लगता है और आप मेंटली और इमोशनली भी ज़्यादा फिट होने लगते हैं। फिजिकली तो होते ही हैं। तो योग विज्ञान हमें सिखाता है कि हम किस तरह से जिन तत्वों से हम बने हैं उन तत्वों के संपर्क में रह के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यानी कि आप इस प्रकृति के साथ एक होने की विद्या सीखते हैं, कला सीखते हैं, और तभी आप स्वस्थ हो पाते हैं, तभी आप अपनी संपूर्ण क्षमता को पहचान पाते हैं और आप जीवन के जिस स्तर पे हैं, जिस मोड़ पे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस काम को करने की आपकी क्षमता का विकास होता है। अगर हम योग के कुछ सूत्रों को देखें जो कि बड़े गहरे अर्थ रखते हैं, तो जो सबसे पहला और सबसे प्रचलित सूत्र है वो है चित्त वृत्ति निरोध इति योग, जो कि महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभी चित्त क्या है? हमारे मन में, अगर आप एक तालाब का उदाहरण लेते हैं तो तालाब में जो जल है, जो स्थिर जल है, अगर उसमें कोई कंकड़ आप फेंकते हैं तो तरंगे उठती हैं। वही तरंगे हैं, वही वृत्तियां हैं, जिसे हमारे मन में हम हर समय सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, और बहुत से लोगों को नींद में भी विचार चलते रहते हैं। वही वृत्तियां हैं जिससे मन इधर उधर भटकता है चारों दिशाओं में। तो उनका विरोध, उनका निरोध करना, उनको रोक देना ही योग है। और दूसरा जो सबसे प्रचलित इसकी परिभाषा है वो है योगा कर्मसु कौशलम। किसी भी कार्य को करने की कुशलता ही योग है। यानी आप जो भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, कोई भी हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, अगर आप जो भी, छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसको करने की संपूर्ण कुशलता आपके अंदर है तो आप एक योगी हैं। तो उन्हीं क्षमताओं को विकसित करने के लिए इस योग का विकास हुआ है, जो कि हम सभी को अवश्य करना चाहिए। और इसको करने से हम अपनी संपूर्ण क्षमताओं को पहचान पाते हैं और इन सब कामों को करते हुए ये लाइफ, ये जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसको प्राप्त करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।